Hello class 9 students, how are you all? Hope you all good, safe and healthy at your home. I'm your computer teacher Shifa Monga from California Public School. So class, in the last video we have discussed methods of scanner class. So today we are going to discuss one or two programs that is related to the scanner class. So let's do it. So in the first program, it's write a program in Java to input two numbers, display the numbers after swapping them by using third variable. If you remember, we have already did this program, but let's do it once again. So वो प्रोग्राम में आपको क्या बोल रहा है कि आपको दो नंबर एंटर करने हैं, कोई भी, इट्स ऑफ योर चॉइस. सो जब आप वो दो नंबर्स एंटर कर लोगे, डिस्प्ले द नंबर आफ्टर स्वैपिंग. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्वैपिंग? स्वैपिंग मीन्स चेंज. दोनों नंबर्स को चेंज करोगे बाय यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल. सपोज ये उसने सिर्फ एक सैम्पल इनपुट दिया है एंड आउटपुट. इट डजेंट मीन कि आपको यही दो वैल्यूज़ एंटर करनी है. आप ये भी कर सकते हो, बट यू कैन ऑल्सो एंटर द वैल्यू of your choice. So suppose A has a value 95 and B has a value 45. एक ऐसा लॉजिक लगाओ इन दोनों वेरिएबल्स पे कि क्या आउटपुट आना चाहिए कि जो A की वैल्यू थी वो B के अंदर चली जाए और जो B की वैल्यू थी वो A के अंदर चली जाए. तो आपको एक लॉजिक डिज़ाइन करना है. सो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. सपोज़ यहाँ पे एक पर्सन है और यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है. फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल. अब इन दोनों को आपस में वैल्यू चेंज करनी है. मतलब इसके पास जो है वो इससे देना है और इसके पास जो है वो इससे देना है. बट द थिंग इज़, आप सिर्फ एक हाथ यूज़ कर सकते हो. यू आर अलाउड टू यूज़ योर वन हैंड ओनली. आप दूसरे हाथ से काम नहीं कर सकते. आपके हाथ में जो एक चीज़ है आपको इससे देनी है, बट यूजिंग वन हैंड. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिस हाथ से देनी है उसी हाथ में पकड़ा हुआ है. और अगर इसे देनी है तो ये भी अपना एक हाथ ही यूज़ कर सकता है और उसमें ऑलरेडी वो चीज़ है जो उसने आपको देनी है. तो उसके लिए आपकी हेल्प कौन करेगा? एक थर्ड पर्सन. आप वैल्यू इसको दोगे, आप वैल्यू इसको दोगे तो ये फ्री हो जाएगा, तो ये अपनी वैल्यू इसको दे देगा. क्लियर? अब ये फ्री हो जाएगा तो ये वाला जो थर्ड पर्सन है वो किसको दे देगा? बी को दे देगा. सो लेट मी नेम देम ए, बी और सी. क्लियर? एक बार फिर से सुनो. ए अपनी वैल्यू सी को दे देगा. दैट मीन्स ए फ्री हो गया. अभी ए फ्री है. अब बी अपनी वैल्यू ए को दे देगा, तो बी की वैल्यू ए के अंदर आ गई. अब बी फ्री है तो सी के पास किसकी वैल्यू थी? ए की वैल्यू. तो सी किसको दे देगा? बी को दे देगा. तो हो गया ना इंटरचेंज. वही कह रहा है, यू हैव टू स्वैप देम बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल. सो योर सी फ्रेंड इज़ लाइक योर थर्ड वेरिएबल. इट्स वेरी सिंपल. लॉजिक बना सकते हैं हम लोग. So firstly you have to tell the class name. Class name is swap. Main function public static void main scanner class. Object of scanner class. Clear? Integer A, B and C. A और B के अंदर वैल्यूज़ होंगी. C आपकी हेल्प करेगा और तीनों किस टाइप के होंगे? इंटीजर. Enter your numbers. A number, okay, you are going to enter integer number. तो दिस इज़ फॉर योर इंटीजर. नेक्स्ट इंटीजर इज़ अ मेथड ऑफ योर स्कैनर क्लास. और आपने यहाँ पे यूटिल पैकेज इंक्लूड किया है. इफ़ आप ये नहीं करते तो स्कैनर क्लास यूज़ नहीं कर सकते थे. ओके. सो इन इज़ अ ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास डॉट नेक्स्ट इंटीजर. यूज़र जो वैल्यू एंटर करेगा वो किसके अंदर चली जाएगी? सपोज उसने, हम यही वैल्यू ले लेते हैं. ओके. ए इक्वल्स टू 95, हम बाहर जाएंगे नहीं, एंड बी इक्वल्स टू 45. तो जब यूज़र ने यहाँ से 95 एंटर किया, नाउ ए हैज़ अ 95 एंड जब वो बी के लिए उसने वैल्यू पूछी 45, देन बी हैज़ अ 45. अब देखो, दिस इज़ द लॉजिक. ओनली दीज 3 स्टेटमेंट्स कंटेन द लॉजिक ऑफ योर प्रोग्राम. ओके. ए की वैल्यू सी के पास चलेगी,
सी फ्री, ए फ्री हो गया तो बी ने अपनी वैल्यू ए को दे दी. अब बी फ्री हो गया तो सी जो थर्ड वेरिएबल था उसने किसको दे दी, बी की. अब क्या करोगे आफ्टर दिस, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, ए और बी की चाहिए. हमें सी से कोई लेना देना क्योंकि सी तो फ्री हो चुका है, सी के पास तो कुछ नहीं है. सो आफ्टर दैट यू हैव टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. सो दिस इज़ हाउ यू मेक योर प्रोग्राम इन जावा कंसोल. और उसके बाद देखो व्हाट विल बी द आउटपुट. ओके, enter your number. You have entered 95 and 45. The value of A is now 45 क्योंकि A के अंदर 45 चला गया और B के अंदर क्या चला गया, 95. So this is called swapping. Swapping means interchanging the values. Clear? So next, program number 2. Write a program in Java. It is very important program. So please listen this carefully. We will discuss each step one by one. So write a program in Java to input. Okay, अब input है तो मतलब यूज़र से आपको क्या क्या लेना है. फर्स्ट नेम, सेकेंड बेसिक सैलरी. So you have to enter two things from the user. Number one is name, second is basic salary of an employee. Calculate and display the gross salary and नेट सैलरी. अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट एंड डिस्प्ले. अब आपको दो लॉजिक लगाने हैं, फर्स्ट फॉर ग्रॉस सैलरी एंड द सेकेंड फॉर नेट सैलरी. क्लियर, बात समझ में आई. दैट यू हैव टू टेक टू इनपुट फ्रॉम द यूज़र, नेम एंड बेसिक सैलरी. और आपको काम किस पे करना है, जब आप ये ले लोगे ग्रॉस सैलरी पे एंड नेट सैलरी पे. नाउ अब व्हेन वी हैव दीज थिंग्स, इनको इंक्लूड करना है. डीए कितना मिलेगा उससे, इट्स डियर एंड सलोन 30% ऑफ बेसिक सैलरी. जितनी वो बेसिक सैलरी एंटर करेगा उसका 30%. सपोज इफ़ ही एंटर्स 1000 बेसिक सैलरी, 1000 का 30% इट्स 300 रुपीज़. सो मतलब उसको डीए कितना मिलेगा, 300 रुपीज़. HRA वैसे ही, इफ़ 1000 इज़ अ सैलरी तो HRA 12%, 125%, 100 और एक पॉइंट का 0, 125 रुपीज़. क्लियर. उसी तरह से PF 10%. ग्रॉस सैलरी कैसे मिलती है, बेसिक प्लस DA 300. यहाँ पे क्या आएगा, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. क्लियर. 1000, DA कितना निकाला, 300, HRA 125. इन सबको ऐड करके उसकी ग्रॉस सैलरी बन जाएगी. नेट सैलरी कैसे निकालोगे, ग्रॉस माइनस PF. इफ वी आर गोइंग टू 10,000, 10% इट्स 100. तो ग्रॉस सैलरी जितनी हुई, what is the gross salary, 1000 plus 300 plus 125 minus 100. तो ये उसकी क्या बन जाएगी, नेट सैलरी. क्लियर. सो लेट्स मेक अ लॉजिक. ओके, सैलरी, ई सैलरी मीन्स क्लास नेम. फर्स्टली वी हैव इम्पोर्टेड util package because we are going to use scanner class. After this, public static void main, स्कैनर क्लास, इंटीजर बेसिक फॉर बेसिक सैलरी. अब जब वो बेसिक सैलरी लोगे आप फ्रॉम द यूज़र तो किस वेरिएबल में यू विल होल्ड इट, इन द बेसिक. ये मेमोरी हो गई बेसिक के लिए, विच इज़ ऑफ टाइप इंटीजर. मतलब अब उसको बेसिक सैलरी ऐसे एंटर करनी है जिसमें पॉइंट्स नहीं हो सकते. यू कांट एंटर 25,000.25 रुपीज़, नो, इधर 25,000 ही एंटर करोगे. ओके, ये परसेंट में है, ऑल दीज आर इन परसेंटेज. तो इनका डेटा टाइप भी हमने किस में लिया, डबल. क्लियर. DA, HRA, PF, GP, NP. ओके, 0. अब यूज़र का नेम है, नेम एंटर करवाओगे तो विच इज़ ऑफ टाइप स्ट्रिंग. मेमोरी बन गई इनकी भी. printf, एंटर द नेम ऑफ द एम्प्लॉय.
एम्प्लॉय, आई जस्ट टेल यू, कल नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन किया था हमने. इफ़ ही एंटर्स अमित शर्मा, तो what will be the method of scanner class? Very good, it's next line method. Just look at this. Clear? Enter basic salary. Basic salary integer type, तो कौन सा मेथड यूज़ किया है? नेक्स्ट डॉट इन डॉट नेक्स्ट इंटीजर. ओके, ये तो था आपका. अब आपका मेन काम यहाँ से शुरू होता है, फ्रॉम दिस पॉइंट. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट DA. देखो वहाँ हमने बेसिक सैलरी ली थी 1000, बट दैट वॉज एन एग्जाम्पल. वो एग्जाम्पल था. यहाँ पे हम बेसिक जो यूज़र एंटर करेगा वो किस में पड़ी है? बेसिक के अंदर. तो बेसिक को ही कैलकुलेट करेंगे. बेसिक इंटू 330/100, जो आंसर आएगा किसके अंदर जाएगा? DA. बेसिक इंटू 1 फॉर HRA, दिस लॉजिक. ओके, फॉर PF प्रोविडेंट फंड, इट्स बेसिक इंटू 10/100 GP ग्रॉस, NP नेट, देन लॉजिक लगा दिया. देन हमें प्रिंट क्या करवाना था? यूज़र नेम, एम्प्लॉय नेम, ग्रॉस सैलरी और उसकी नेट सैलरी. सिंपल. जस्ट लुक एट दिस. ओके, ग्रॉस पे एंड नेक्स्ट पे किसके अंदर पड़ा है? ये आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया. सो दिस इज़ हाउ यू विल मेक योर प्रोग्राम. दिस इज़ द प्रोग्राम. एंड यहाँ पे आउटपुट देखो. एंटर द नेम ऑफ द एम्प्लॉय. अच्छा, ये स्टेटमेंट कैसे आया? बिकॉज आपने ये स्टेटमेंट लिखा. देखो, अब वो जो एंटर करेगा उसने सपोज किया अमित कुमार. अमित कुमार किसके अंदर चला जाएगा? नेम वेरिएबल. नेक्स्ट ही एंटर बेसिक सैलरी. लेट्स वन मोर टाइम. एंटर बेसिक सैलरी किसके अंदर चला जाएगा? बेसिक के अंदर. सपोज ही एंटर्स 40,000. नेक्स्ट आपको क्या करना है? सिंपल. देखो, आपने जो लॉजिक लगाया वो प्रिंट नहीं होता. प्रिंट वो होता है जिसमें आप सिर्फ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्टेटमेंट लगाते हैं. एम्प्लॉय नेम अमित शर्मा. ग्रॉस पे आपने कैलकुलेट किया, GP के अंदर था, वो आपने डिस्प्ले करा दिया. GP इज़ 57,000 एंड नेट पे इज़ NP. नेट पे इज़ ₹53,000. क्लियर? सो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया, क्योंकि इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम. सो प्लीज़ revise it one more time. So next topic is testing and debugging. Okay, so in a general language I will tell you what is testing and what is debugging. सबसे पहले it is one of the important step when we are designing a software. आपने ये जो प्रोग्राम बनाया, what is this? This is called a software. Clear? सो टेस्टिंग क्या है? टेस्टिंग का मतलब ये है कि आपको ये श्योर होना कि आपने जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है क्या वो सही से काम कर रहा है. सो दिस इज़ कॉल्ड टेस्टिंग. एंड व्हाट इज़ डीबगिंग? डीबगिंग का मतलब है इफ़ देयर इज़ एनी एरर, कोई मिस्टेक है, आपको उसको लोकेट करना है. लोकेट मीन्स फाइंड एंड एलिमिनेट मीन्स रिमूव. आपको डीबगिंग प्रोसेस में उनको ढूंढना है और उनको करेक्ट करना है. सो दीज टू आर द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग स्टेप्स. जितना टाइम आपको प्रोग्राम बनाने में लगता है या जितना टाइम आपको सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने में लगता है, उतना ही टाइम you will take for your testing and debugging process. So if a program runs successfully with the test data means samples डाल के देख रहे हो आप. कभी एक प्रोग्राम बना रहे हो A and B का, दोनों को प्लस कर रहे हो. A में कभी 10 डाल के देख रहे हो, कभी B में 20, कभी A में 30, कभी B में 700. दैट मीन्स डिफरेंट आप वैल्यूज़ डाल के देखना. दैट इज़ कॉल्ड टेस्ट डेटा. और अगर वो करेक्ट रिजल्ट दे रहे हैं, इट इज़ नॉर्मली रिलीज्ड फॉर यूज़. और उसके बाद आप क्या कर देते हो? अपने प्रोग्राम को रिलीज़ कर देते हो फॉर यूज़ के लिए कि अब फ्री है, हमारा प्रोग्राम अच्छे से चल रहा है, यू कैन यूज़ इट. सो नाउ आफ्टर दिस, टेस्टिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच अ प्रोग्राम इज़ वैलिडेटेड. वैलिडेट होता है कि प्रोग्राम अच्छे से काम कर रहा है या नहीं. बट इन डीबगिंग इट इज़ द प्रोसेस टू फाइंड एंड एलिमिनेट एन एरर. Testing is complete when all desired verification against specification have been performed. आप
आपका सपोज करो प्रोग्राम किसी एक वैल्यू में आके जाके अटक गया है, इट्स स्टक्ड, दैट मीन्स आपका वो डिज़ायर्ड नहीं है, वेरिफिकेशन नहीं हुई, वहीं रुक जाएगी टेस्टिंग. और debugging is finished when there is no error in the program and the program is ready for execution. और ये तब complete होता है when there will be no error in your program. आपका प्रोग्राम बिल्कुल error free हो. और ये कब होता है? जब आप जितने भी टेस्ट डेटा डालते हो सबके करेक्ट रिजल्ट्स आपको मिलते हैं. अगर भी टेस्ट डेटा एक डाला और वहाँ पे आपका प्रोग्राम अटक गया, एरर दे दिया, दैट मीन्स योर प्रोग्राम इज़ नॉट बीइंग एबल फॉर टेस्टिंग. So class, this is all about today's period. In the next period we will do furthermore. So till then, take care, bye and have a good day.